जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती है। लेकिन दुनिया को जीरो दिया किसने? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, जो 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे। बख्तियार खिलजी नाम के एक सनकी तुर्क अफगान सेनापति ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को मिटा दिया था, लाइब्रेरी में आग लगा दी थी, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी, वो कहानी इतिहास के कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी है। खिलजी का आज कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन फीनिक्स पक्षी की तरह 850 सालों बाद नालंदा अपनी राख से दोबारा खड़ा हो चुका है। यूं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मोरक्को की अल कराइन है, जो साल 895 में बनी थी। वही कुछ लोग 1088 ईस्वी में स्थापित इटली के बोलोग्रा विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय मानते हैं, क्योंकि वह निर्माण के बाद से आज तक बंद नहीं हुआ। लेकिन उससे लगभग 500 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अनुमान इससे लगाइए कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख से अधिक किताबें थी। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। उसके बाद नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, जो बिहार में थे। नालंदा को तो इतिहास का पहला आवासीय विश्वविद्यालय होने का भी गौरव प्राप्त। यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक छात्र, 2700 से अधिक शिक्षक रहते थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा के आधार पर होता था। इनके लिए शिक्षा, रहना और खाना निःशुल्क था। इस यूनिवर्सिटी में केवल भारत से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों से भी छात्र आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, तर्कशास्त्र, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में एक धर्मगूंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका अर्थ सत्य का पर्वत था। इसके 9 मंजिल थे और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था: रत्न रंजक, रत्नोधि और रत्न सागर। लेकिन दूर अफगानिस्तान के हेलमंद में जन्मा बख्तियार खिलजी रोजगार की तलाश में भारत आया। उस वक्त बौद्ध शिक्षा और भगवान बुद्ध का प्रभाव पूरे अफगानिस्तान में था। कनिष्क वहां के प्रतापी राजा थे, जिनका राज धर्म ही बौद्ध था। इस्लामिक आक्रमणकारियों को बुद्ध की विशाल मूर्तियों से घबराहट होती थी। बुद्ध के प्रभाव का कोई जवाब उनके पास नहीं था। वेनसांग जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों ने बौद्ध धर्म का प्रसार कई देशों में कर दिया था। इस्लामिक आक्रमणकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थे ज्ञान और शिक्षा के केंद्र ये बौद्ध विहार, जो भक्ति और सत्ता दोनों की कुंजी थी। इसलिए इस्लामिक आक्रमणकारियों की बर्बरता का शिकार सबसे पहले बौद्ध विहार और बौद्ध भिक्षु हुए। कहते हैं बुद्ध को ही उन्होंने बुद्ध कहना शुरू किया। मोहम्मद गौरी के दरबार में खिलजी के चचा मुलाजिम थे। यही बख्तियार ने अपनी क्रूरता से बादशाह का दिल जीता। उसे घुरिद सैन्य बल का प्रमुख बनाया गया। उसने छोटे गढ़वाल सरदारों को विस्थापित किया, मनेर और बिहार पर छापा मारा और बड़ी मात्रा में लूटपाट की। बख्तियार खिलजी की क्रूरता उसे बादशाह के दरबार में इनाम दिलवा रही थी। लेकिन नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में थी। खिलजी की आंखों में वैभवशाली नालंदा विश्वविद्यालय लंबे वक्त से चुभ रहा था। आखिरकार सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। यहाँ विश्वविद्यालय परिसर और खासकर इसकी लाइब्रेरी में आग लगाई गई, जिसमें किताबों की संख्या 90 लाख बताई जाती। कहते हैं कि 3 महीने तक ये लाइब्रेरी जलती रही। लेकिन जिन बौद्धों से खिलजी नफरत करता था, वही उसके काल भी साबित हुए। तिब्बत पर हमले के दौरान खिलजी की सेना की बुरी तरह हार हुई। उसके महज 100 सैनिक किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो पाए और कुछ ही दिनों बाद खिलजी की हत्या हो गई। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को दोबारा स्थापित करने की योजना बनाई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में 25 नवंबर 2010 को स्थापित की गई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए साल 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ। भारत के अलावा इस विश्वविद्यालय में
17 अन्य देशों की भागीदारी। इन देशों ने विश्वविद्यालय के समर्थन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 137 स्कॉलरशिप भी प्रदान करता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नए नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर नालंदा के गौरवशाली इतिहास को याद किया। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा अस्तित्व में आ चुका है। खिलजी इतिहास के कूड़ेदान में फेंका जा चुका है। नालंदा की प्रतिष्ठा उसके महान आचार्यों की वजह से भी रही है। आर्यभट्ट, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती जैसे महान गुरुओं की परंपरा वाला नालंदा दोबारा उस वैभव को पा सकेगा या नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से हजारों छात्रों और गुरुओं की स्मृतियां आज के अवसर की गवाह बन रही होंगी। कहते हैं शब्द कभी खत्म नहीं होते, वो ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं ऊर्जा बनकर। नालंदा में ज्ञान की वही परंपरा थी जिसने अतीत में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया था। इसलिए तो लोग कह गए हैं, यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।